नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। कल के सेशन में मैं वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, थोड़ा बाहर चला गया था मैं, इसलिए वीडियो मिस हो गया कल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो नहीं बनाया है तो कोई अपडेट्स नहीं रहेंगे। उसके लिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज मैंने करीबन दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट किया और हमने कंटिन्यूसली अपडेट्स पोस्ट किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। आज क्लियर कट जो दिन था वो ऑप्शन बायर्स का था, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे आते रहेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 15,900 एक ऐसा लेवल बन के आ रहा है जहाँ पर निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने आप को रेजिस्टेंस झेल रहा है। ये एक ऐसा जोन हो गया है जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स निफ्टी रुकते हुए नज़र आया है। स्पेशली 15,900 का जो जोन है, ये जोन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है फ़िलहाल के लिए। तो 16,000 जो इस बार लग रहा था, क्लियर कट लग रहा था कि 16,000 इस बार क्रॉस कर जाएगा निफ्टी, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा था, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा था, लग रहा था कि इस बार 16,000 क्रॉस कर देगा। लेकिन जब यहाँ पर एक फेलियर आया है तो एक सिग्नल आ गया था कि हो सकता है कि इस बार भी ये फेल कर जाए। आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो ये वाला जोन जो है आप देख रहे हो, ये जोन को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और ये जोन आता है 15,850। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर देखिए 900 के ऊपर निकलना है निफ्टी को तो इस जोन के पास ठहरना ज़रूरी है और अगर यहाँ से मोमेंटम बिल्ड होता है तो क्रॉस करने में आसानी है। अगर देखिए नीचे से मोमेंटम बिल्ड होगा ना तो यहाँ तक आते आते बायर थक जाएंगे, डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इसीलिए कभी भी 15,850 के आसपास अगर थोड़ा सा ठहराव होता है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि साइडवेज जाता है मार्केट और फिर यहाँ से निकलेगा तो फिर 16,000 बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो दिख रहा था, यहाँ पर लग रहा था कि शायद से एक्यूमुलेशन हो रहा है और निकलेगा। ये कैंडल ने काफ़ी कुछ मोमेंटम दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 15,900 के पास फिजल आउट हो गया। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही ये वाला जोन ब्रेक हुआ है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो जोन था एज पर ऑप्शन डेटा वो था 15,800 का, और 15,800 ब्रेक होने के बाद कोई सपोर्ट नहीं था 15,700 तक, 15,700 तक कोई भी सपोर्ट नहीं था बीच में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स बैठे हुए थे उन्होंने अपनी पोजीशंस निकालना चालू कर दी, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम नीचे की तरफ था उसने बहुत फोर्स से आया है वो, और कभी भी मार्केट नीचे आने के टाइम फोर्स से आता है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है कि जो ये वाली ट्रेंडिंग लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो अगर आप सेलर हो तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप इसको इस जोन के पहले सेल मत कीजिए, क्योंकि इस जोन के पास आके हो सकता है कि ये सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद अगर यू करना है तो यहाँ से निकलेगा और अगर तोड़ना तो यहाँ, तो वन शॉट में आप इसके नीचे मत जाइए। जब तक 15,650 ब्रेक नहीं होता है और क्लोज नहीं करता है कैंडल, आप इसमें शॉर्ट में मत जाइए, वरना ट्रैप हो जाएंगे। क्लियर कट है। ऊपर की तरफ क्या करना है हमें, ऊपर की तरफ एक रेंज बन के आ रही है और वो रेंज है 15,900। तो जितनी बार भी बाउंस आएगा यहाँ से, अगर ये 800 क्रॉस करता है तो 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप 100 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हो। जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खासी रेंज फिलहाल बन के आ रही है, वो है 15,900 से 16,000 और नीचे की तरफ 15,600। सो नेक्स्ट वीक का हमने ट्रेड दिया हुआ है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारा जो ऑप्शंस का ग्रुप है ऑप्शन स्ट्राइकर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर हमने ट्रेड दिया हुआ है। और जो रेंज हमने डिसाइड की है वो है 15,550 से लेके 16,000, ये हमने रेंज डिसाइड की है। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिए हैं ट्रेड्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है,
उस पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं आप। और जब आप उसमें एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ये हमें करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के लिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से आगे ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो क्रूशियल लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज मैंने टेलीग्राम पे यही डाला था, यही लेवल्स डाले थे कि इसके पास आते बैंक निफ्टी एक बार रुकने की कोशिश करेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया और थोड़ा सा लास्ट के आधा पौन घंटा 1 घंटा इसने यहीं पर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल नीचे की तरफ आता है 35,150 से लेके 35,000, 35,000। ये एक जोन बनने वाला है जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर ये वाला जोन टूटता है 35,150 से लेके 35,000, 150 पॉइंट का एक जोन आएगा। अगर ये जोन टूटता है तो यहाँ से फिर आपको 34,600 तक खुलते नज़र आ सकता है, और उसके बाद 34,200। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही आ जाएंगे लेवल्स, लेकिन ये जोन ओपन हो जाएंगे, ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे जैसे ही आपका 35,000 ब्रेक हो जाएगा। तो 400 पॉइंट के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। अगर ऊपर जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 35,350। जैसे ही इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, आप एक 100 पॉइंट्स का एसएल लगा लीजिए और यहाँ से आप ट्रेड कीजिए 35,600 के लिए। 350 क्रॉस होने के बाद 100 पॉइंट्स का एसएल लगाइए। 350 जब क्रॉस होगा कैंडल क्लोज होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 5 मिनट्स या 15 मिनट जो भी कैंडल पे आप ट्रेड करते हो, लेट इट क्लोज, पॉजिटिव कैंडल बनने दीजिए और उसके बाद आप ट्रेड में एंटर कीजिए। 100 पॉइंट का एसएल, 250 के आसपास आपका एसएल रहेगा। अगर आपको और सेफ रहना है तो 200 का जो ये स्विंग है 200 के आसपास यहाँ पर एसएल लगा सकते हैं आप, और उसके बाद 600 के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 600 के पास आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। तो इस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आगे चल के देखते हैं कुछ और भी ग्लोबल कमोडिटीज़ जहाँ पर हमने लास्ट वीक ट्रेडिंग कही थी, तो किस तरह से वहाँ ट्रेडिंग चल रही है। तो क्रूड ऑयल 5700 के लेवल्स आ गए हैं, परफेक्ट। ये हमने ये इस लेवल के आसपास कहा था कि 5700 के लेवल्स आ सकते हैं, बने रहिए। और अब यहाँ से क्रूड ऑयल ने बहुत ही बढ़िया डिप किया है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है क्रूड ऑयल में कि अब ये करीब करीब 5370, 5380 के आसपास आ गया है। हालांकि ये नीचे टच करके गया है। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पर 5300 के आसपास आता है तो आपको कुछ स्टॉक्स पे नज़र बना के चलनी पड़ेगी। एशियन पेंट्स, बाटा, ये 2 स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। एशियन पेंट्स, बाटा और एक रहेगा बर्जर पेंट्स। ये 3 स्टॉक्स हैं, इस पे नज़र बना के चलिए। हैंडराइटिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग्स पे मत जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। एशियन पेंट्स, बाटा और बर्जर पेंट्स, ये 3 स्टॉक पर नज़र बना के चलिए। अगर 5300 के नीचे आता है क्रूड ऑयल, यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा ऊपर का मोमेंटम देख सकते हैं। आगे देखते हैं गोल्ड में किस तरह का ट्रेड बन रहा है। तो गोल्ड देखिए बहुत अच्छी तरीके से नीचे ये लेवल से बाउंस किया है। 46,200 ये एक लेवल था। अगर इसको ब्रेक करने के बाद 45,000 ज़्यादा था, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस किया है, 48,200 के आसपास आ गया है। अभी भी मैं कहूँगा कि जिन्होंने नीचे लेवल पे बाय किया है होल्ड करके चलिए। मुझे लगता है एक बार इस जोन के आसपास गोल्ड आएगा 49,000 के आसपास, और यहाँ पर एक बार कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलना है तो कंसोलिडेशन ज़रूरी है, वरना फिर यहाँ से वापस वो यू टर्न मार देगा। तो गोल्ड में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। आगे चल के देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने रेकमेंड किए थे पिछले हफ्ते। तो मारुति में देखिए हमने लास्ट वीक बताया था कि किस हिसाब से ट्रेड होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई कारण नहीं बन रहा था। मारुति में जो ये अप मूवमेंट आया था, यहाँ से देखिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, वहाँ ऊपर गया वापस, और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई हमने कहा था मारुति शॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से 7500 पे हमने शॉर्ट कहा था और 7500 से अब 7400 आ गया है। क्लियर कट हमने कहा था कि यहाँ पर 100 से 150 रुपये की मूवमेंट आ सकती है। अब मारुति कहाँ जाते दिख रहा है आपको? तो अगर मैं मारुति को अभी देखूँ तो मारुति अभी फ़िलहाल एकदम अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 7250 ये लेवल से एक बार मारुति बाउंस करने की कोशिश करेगा, तो ये कंटिन्यू होके फिर ऐसे जाएगा
और फिर अगर नीचे आना है तो वो इस तरह से नीचे आ सकता है। तो मारुति में जो जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस नीचे मूव कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं टाटा मोटर्स पर। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है कल के लिए, मैं कल के ट्रेड बताऊंगा, मैं सिर्फ इस पर बता रहा हूँ रिव्यू कि किस तरह से हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था और अभी इसमें क्या करना है। टाटा मोटर्स में देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से गिरावट आई थी, एक रिट्रेसमेंट हुआ ऊपर और फिर नया एक फॉल चालू हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 305 के नीचे अगर टाटा मोटर्स आता है आप सेल कीजिए। 300 और 295 ये दो लेवल रहेंगे जहां पर टाटा मोटर्स आते हुए दिख सकता है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनके लिए नहीं है ट्रेड्स, ये ट्रेड्स शॉर्ट टर्म के लिए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वीक होगा जब 280 के नीचे आएगा तब उसके बाद ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी वीक हो जाएगा। तो अपनी नज़र बना के चलिए टाटा मोटर्स में, ये थोड़ा सा वीक होते दिख रहा है स्टॉक अभी फ़िलहाल। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है डीवीज लैब। डीवीज लैब में एक ट्रेंड लाइन बनी थी, ये ट्रेंड लाइन के पास इसके ऊपर चल रहा था, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है लेकिन यहाँ पर ये रुक रहा है, उसको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल रहा है 4500। इसके नीचे अगर डीवीज लैब आता है तो यहाँ से आपको 50 से 60 रुपये की एक गिरावट दिख सकती है। सारे जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें हल्के हल्के करके धीरे धीरे करके अभी गिरावट स्टार्ट हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डीवीज लैब अकेला है जो खड़ा है, तो मुझे लगता है देर सवेर इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये 4400 के लेवल तक आ सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। तो डीवीज लैब कल के लिए हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये एसीसी में भी सिमिलर पैटर्न है जो डीवीज लैब में है। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और ये ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है लेकिन इसी रेजिस्टेंस में रुक के अब एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है। तो स्टॉक यहाँ पर नीचे आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में 2025 के नीचे आता है तो यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पर हम एसीसी में कल एक अच्छा खासा हमें 10 से 12 रुपये का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। HDFC AMC ये हमारा अगला स्टॉक है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। यहाँ पर देखिए एक, मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये यहाँ पर क्लियर कट सपोर्ट लेते नज़र आता है इस ट्रेंड लाइन के पास नीचे की तरफ। यहाँ से ये बाउंस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मुझे लगता है यहाँ पर 2936 या फिर 38 के अगर आसपास आता है तो यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे। और यहाँ से हमें 15 से 20 रुपये कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जो स्विंग प्लेयर्स हैं इनके लिए मुझे लगता है 3080 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगले 4 से 5 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर आप नज़र बना के चल सकते हैं HDFC AMC। और आखिरी स्टॉक, तो कल के लिए मैंने टोटल 5 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं, टाटा मोटर्स, डीवीज, ACC, HDFC AMC और IGL कंडीशनल हवा है। IGL में कंडीशन ये है कि IGL अपना हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर एक बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, उसके बाद बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, फिर निकला है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, अब कंसोलिडेशन करके यहीं से निकल रहा है। तो देखिए जो मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन किया था कि जब भी अपने हाई के पास जाता है अगर वहाँ पे कंसोलिडेट हो और फिर ब्रेकआउट हो तो निकल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ कंसोलिडेशन होके अगर निकलेगा तो शायद क्रॉस ना कर पाए, यहाँ का कंसोलिडेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और फिर ब्रेकआउट बहुत ईजी हो जाता है। तो IGL पे नज़र बना के चलिए, मुझे लगता है IGL एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है अगले 1 से 2 हफ्ते तक। ये मुझे 630 तक जाते दिखता है, 630, और क्रॉस क्या करना चाहिए 585। ये एक स्विंग ट्रेड रहेगा, मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी बता रहा हूँ आपको। 585 करके अगर ये क्लोज करता है तो आप इसको लेके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 रुपये का, 570 के आसपास, और 630 के लिए आप ट्रेड करोगे IGL में एज अ स्विंग ट्रेड। इंट्राडे भी आप जिनको करना है कर सकते हैं, लेकिन ये स्विंग ट्रेड ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा। तो HDFC AMC IGL 2 स्विंग ट्रेड होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।